राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। ये ब्रज का एक दिन का मंगलाचरण से आगे है। मैया जागी, ये इसका शीर्षक है। मैया जाग गई है, ब्रज का एक दिन में आगे की ये कथा है। ब्रज में सबसे पहले सेवक सेविकाओं से भी पहले, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले मैया जागती है। मैया जागती है, यह भी कहना कठिन है। कहना चाहिए कि यह सैया त्याग कर उठ जाती है। यह कभी सोती भी है, यह तो सेविकाओं को पता नहीं है। सबके भोजन कर लेने पर, सबकी व्यवस्था देख लेने पर भी इसे कुछ न कुछ काम स्मरण आता ही रहता है। अतः कोई नहीं जानता, माँ रोहिणी तक नहीं जानती कि यह कब सैया पर लेटती है। कोई भी उठे, उसे मैया उठकर कुछ करती ही मिलती है। मैया भी विचित्र है। यह लेटती है तब भूल जाती है कि इसका नीलमणि अब बड़ा हो गया है। वह अब अपने बाबा के समीप पोस्ट में पृथक सैया पर सोता है। यह तो नींद में भी ऐसे टटोलती संभालती रहती है जैसे इसका नन्हा मुन्ना लाल इसकी गोद में ही सो रहा है। कन्हई भी तो ऐसा ही है। सखा चिढ़ाते हैं, गोपियाँ चिढ़ाती हैं, किंतु यह अब भी चाहे जब दौड़ आता है और मैया की गोद में बैठकर इसके आंचल में मुख छिपाकर इसका स्तनपान करने लगता है। अब भी कहाँ इसने मैया का दूध पीना छोड़ा है। मैया रात में कब हड़बड़ा कर उठ बैठी कहाँ जानती है। सदा हड़बड़ी में ही उठती हैं। कभी चौंक कर जागती हैं, जब टटोलने पर अपनी गोद में अपने नीलमणि को नहीं पाती, जागकर हंसती हैं। जब स्मरण आता है कि अब नीलमणि बाबा के समीप सोने लगा है, अब यह इतना बड़ा हो गया है, मैया को जैसे विश्वास ही नहीं होता। लेकिन जब दाऊ बाबा के समीप सोने लगे, श्याम मान नहीं सकता था। भाई के बिना तो इसे चैन मिलता ही नहीं है। मैया को अवकाश नहीं है। अवकाश तो दिन में भी नहीं रहता जब कन्हई वन में होता है। उस समय भी मैया अपने पुत्र के लिए कुछ बनाकर छाक में भेजने की तैयारी में व्यस्त रहती है, या मोहन के वस्त्र आदि सजाने धरने में लगी रहती है। सायकाल लौट कर कन्हई सखाओं के साथ क्या खाएगा, क्या मांगेगा, किन खिलौनों को चाहेगा, यह सब भी तो मैया को ही देखना रहता है। प्रातः और साय का समय तो बहुत ही अस्त व्यस्त रहता है मैया को। अभी इसका नीलमणि उठेगा, कुछ ठिकाना नहीं कि उठकर बाबा के साथ यमुना स्नान करने जाएगा, अथवा दौड़ता भवन में आकर मैया के कंठ में बुझाए डाल कर लिपट कर कहेगा, मैया री, मुझे बहुत भूख लगी है, झटपट माखन खिला दे तो बाबा के पास दौड़ जाऊं, वे मेरी प्रतीक्षा करते बैठे हैं। नीलमणि को दूसरों के द्वारा दधि मंथन करके निकाला माखन मीठा नहीं लगता, अतः उसके उठने से पहले मैया को दधि मत कर माखन निकाल लेना चाहिए। मैया उठकर झटपट हाथ मुख धोती है, दीपक जलाती है। बिना स्नान किए कोई ग्वालिनी गौरस का स्पर्श कैसे करेगी। वस्त्र बदलकर हल्का श्रृंगार, केशों में केवल एक पुष्पमाला लगाकर भगवान नारायण को प्रणाम करके मैया दधि मंथन करने लगती है। मैया दधि मंथन प्रारंभ कर देती है, तब कहीं सेविकाएं जागती हैं। ब्रज में जागरण प्रारंभ होता है तो मैया प्राय उल्हाना देती हैं। माँ रोहिणी प्राय उल्हाना देती हैं, ब्रजेश्वरी, तुम इतना शीघ्र क्यों उठ जाती हो? तुम्हें कभी निद्रा आती भी है या नहीं? मैया संकुचित होती है कि उसकी खटपट से दूसरों की निद्रा में बाधा पड़ती है, किंतु करे क्या। पता नहीं क्यों मेहर को सवेरे उठने की पड़ी रहती है। बालक उनके समीप सोते हैं, उनके उठते ही न भी उठे तो जगा दिए जाते हैं। मेहर थोड़ी देर से उठे तो कुछ बिगड़ता है। नीलमणि को क्या ठिकाना है, उठते ही यदि दौड़ता आ जाए, उसे सदनवनीत न मिल आते ही तो रूठ जावेगा। सवेरे सवेरे रूठे तो पीछे के लिए भी ठीक नहीं करेगा। मेहर यहाँ मैया बाबा नंद को कह रही है। मेहर थोड़ी देर न भी उठे तो गाय हुमा हुमा करने लगेंगी, भद्र या दाऊ उठ जाएंगे। मैया के नीलमणि को जगा देने वाले कोई एक तो है नहीं, लेकिन मैया का कोई किसी प्रकार का
किसी पर आक्रोश नहीं है। रोष करना तो इसे भाता ही नहीं है। यह सब भी सोचते सोचते मुस्कुराती रहती है, सोचती रहती है कि सबको आज क्या क्या देगी कलेव में, किसे क्या अधिक रुचेगा। नीलमणि आया नहीं आज भवन में, मैया की दृष्टि द्वार की ओर ही लगी है, किंतु दधि मंथन करते हाथ सिगरता में चल रहे हैं। बीच बीच में दधि भांड में झांक लेती है कि इतना समय हो गया, माखन ऊपर नहीं आया। मैया को सिगरता है। माता रोहिणी कोई सेविका, ब्रज के किसी घर की कोई गोपी किसी क्षण आकर मंथन रज्जु मैया के करों से ले सकती है। ब्रजेश्वरी, आज मुझे अपने हाथों नवनीत निकालकर लाला को लेने दे, ऐसा कहती हैं। मैया किसी को मना कर सकेगी, लेकिन तब इसका नीलमणि उत्साहपूर्वक वह माखन नहीं खा सकेगा। तनिक सा मुख में लेकर उठ खड़ा होगा। वह सवेरे सवेरे ही अतृप्त रह जाएगा। अतः किसी के भी आने या मंथन रज्जु पकड़ने से पहले मैया को माखन निकाल लेना है। मैया जाग भी गई। मैया जाग तो कभी गई थी, ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ होते ही तो यह दधि मंथन भांड में दधि डालकर मथानी डाल चुकी और मथानी में रज्जु लपेट कर अब खड़ी होकर दधि मंथन करते हुए अपने भुवन सुंदर सुत की लीलाओं को अपनी सुमनोहर स्वरों में धीरे धीरे गुनगुनाती जा रही है। कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।